आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। कौन नहीं जानता यूसुफ पठान को। यूसुफ पठान वो व्यक्ति है जो जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग ही रुतबा बनाया था। अलग ही रुतबा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के बादशाह रहे टीम इंडिया के धुएंधार बल्लेबाज क्रिकेटर यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जो है वो उन्होंने एक लंबे समय तक जो है क्रिकेट खेला और भारत के लिए खेला। वो एक अच्छे बल्लेबाज रहे और बॉलर भी बहुत अच्छे रहे। जो उनके सामने बॉलर आता था उसके छक्के छुड़ा देते थे। राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। हम बात करें जब वो क्रिकेट की दुनिया में थे तो उन्होंने कई बार जो है कई मैच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले, जिसमें यूसुफ पठान को अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और अब राजनीति में जब कदम रखा तो पहली बार ही चुनाव लड़े और पहली बार में जो है कांग्रेस के गद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को जबरदस्त टक्कर दी और टीएमसी से लोकसभा सांसद बन गए। लेकिन जब लोकसभा सांसद बने तो बीजेपी के लोगों को कहां यह हजम होता कि कोई मुसलमान क्रिकेट की दुनिया में जब तक रहा, जब तक तो उसने जो तहलका मचाया वो मचाया। लेकिन उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आए और 4 जून को नतीजे आने के बाद 6 जून को यूसुफ पठान को जो है बीएमसी की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि आप अपना घर खाली कर लें, नहीं तो बुलडोजर भेज दिया जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूं गुजरात की, क्योंकि यूसुफ पठान जो है वो गुजरात के रहने वाले हैं और बंगाल से उन्होंने चुनाव लड़ा। टीएमसी से यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से उन्होंने यूसुफ पठान ने चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है चुनाव लड़ने के बाद वो जब लोकसभा सांसद बन गए तो उनके घर को ध्वस्त करने का जो है नोटिस भेज दिया गया। लेकिन उसी पर सवाल उठाते हुए यूसुफ पठान जो है सीधा हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और बोले कि 10 साल से, पिछले 10 साल से वहां उस घर में रह रहे हैं, लेकिन 10 साल से किसी ने कुछ नहीं कहा और 6 जून के बाद नोटिस भेजा गया। उन्होंने ये कहा कि मेरी मांग ये है कि अगर मेरा घर अवैध था तो अब से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई बिल्डोजर को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस से आप मान जाइए, यानी कि घर खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो यूसुफ पठान ने कहा कि भाजपा क्या चाहती है कि जो लोग उनके हिसाब से काम करे वो सब कुछ ठीक और जो उनके हिसाब से काम ना करे वो सब कुछ गलत है। जहां एक तरफ भाजपा ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वहीं 71 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ के लिस्ट में एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। तो वहीं दूसरी पार्टी से अगर मुसलमान चुनाव लड़े तो वहां के लोकसभा सांसद बन जाए तो वो भी उनके खिलाफ है। यानी कि भाजपा ये चाहती है कि मुसलमान कहीं भी किसी भी स्टेप पर जो है वो ना टिका रहे, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। तो क्या समझें इसको कि क्या लगातार भाजपा जो है मुसलमानों से नफरत करती है, क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि अपने भी लोकसभा सांसद जो है मुसलमानों को बनाया जाए और वहीं दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहती कि दूसरी किसी पार्टी से मुसलमान सांसद बने। तो जब ये पूरा मुद्दा चल रहा था तो इसी बीच जो है कुछ लोग जो ट्विटर हैंडल पर जो लिखते हैं यूसुफ पठान के लिए, कुछ लोगों ने जो कुछ ट्विटर हैंडल पर लिखा है, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर भी जो है लगातार लोग लिख रहे हैं, क्योंकि लिखना तो जरूरी है, क्योंकि भाई उन्होंने इंडिया के लिए जो है एक लंबे समय तक खेल खेला है और अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया, पड़ोसी मुल्क को जो है धूल चटाने का काम किया। यूसुफ पठान अगर राजनीति में आए तो क्या उनका ये कसूर है कि वो मुसलमान है? तो क्या मुसलमान को देखकर भाजपा जो है वो उनका घर गिराने की बात कर रही है? तो आइए हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ लिख रहे हैं लोग ट्विटर हैंडल पर। पहले आपको सुनवाते हैं पढ़कर। शिवराज एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, एक ट्विटर के यूजर है, एक्स पर उन्होंने लिखा कि गंदी राजनीति करने वालों कम से कम खिलाड़ियों को तो बख्श दो। ये लिख रहे हैं शिवराज यादव कि कम से कम जो है खिलाड़ियों को तो बख्श दो, गंदी राजनीति करने वाले, यानी कि उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करा है। और वहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पर लगातार जो है वो लिख रहे हैं। मनीष कुमार वर्मा है, वो लिखते हैं कि देखते जाओ भाई, अभी तो शुरू हुआ है। उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था लेकिन मुस्लिम मुक्त संसद हो गया, यानी कि बीजेपी ने एक भी सांसद मुस्लिम नहीं बनाया, यानी कि मुस्लिम को किसी को टिकट ही नहीं दिया, तो इसलिए मुस्लिम सांसद नहीं बने। तो इस तरह के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। और भी हम आपको ट्विटर हैंडल सुनाते हैं, यानी कि जो लगातार लोग एक्स पर लिख रहे हैं। हमारा वतन है कोई ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी टिकट देगी नहीं और मुस्लिम किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा तो बर्दाश्त भी नहीं होगा। ये खेल शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। तो इस तरह का जो है तमाम लोग कहीं ना कहीं यूसुफ पठान के जो है समर्थन में उतर के बोल रहे हैं। वहीं पर जो है एक खबर हमारे पास जो पहुंची वो न्यूज़ 24 ने लिखा है कि 10 साल से
कुछ नहीं यानी कि यूसुफ पठान ने बोला है, तो न्यूज़ 24 ने उसको छापा कि 10 साल से कुछ नहीं किया गया और अचानक चुनाव के परिणाम के बाद 6 जून को नोटिस भेजा गया। अगर उनको नोटिस ही भेजना था तो फिर पहले क्यों नहीं? और ये कहा गया कि अगर नहीं मानी तो बिल्डोजर लेकर आएंगे। वहीं द ललन टॉप पर लिखा गया है कि परेशान कर रहे हैं, बिल्डोजर भेज देंगे। यूसुफ पठान ने सरकार पर लगाए आरोप। तो क्या मुसलमान होना देश के अंदर वो जुर्म है? ये सवाल बार बार इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आती है कि मुसलमान जहां भी कोई अच्छा प्रदर्शन करता है उनके खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करती है। अगर आपको याद होगा टनल, हम टनल की बात इसलिए कर रहे हैं कि टनल में जब 41 मजदूर फंस गए थे, वहां पर भी किसी एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम जो है वकील हसन है, वकील हसन ने वहां पर जो 41 मजदूरों की जान बचाई थी, लेकिन उसका सिला उसको क्या मिला कि जहां के सांसद है मनोज तिवारी, जो भाजपा के पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके क्षेत्र में वकील हसन का मकान जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। एक तरफ से पूरी लाइन है मकान की, वो मकान वहां पर बनाया गया था, लेकिन वहां पर मकान जो है उनका बीच में से चिन्हित करके ये कहा गया कि यह अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाना जरूरी है। ये कहकर जो है वकील हसन का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया था। उनकी बेटी जो 15 साल की थी उसको जो है घसीट कर बाहर लाया गया। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जिस तरीके से कोई क्रिमिनल हो। उनका जुर्म सिर्फ यह था कि 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जो है वो रेट माइनर्स थे, उनका मकान आज तक नहीं बना। सिर्फ जुर्म क्या था कि वो मुसलमान है। उनके साथ जो कुछ दूसरे समाज के लोग यानी कि सनातनी हमारे हिंदू भाई जो लोग थे, उन लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं किया गया, वकील हसन का मकान तोड़ दिया गया। इस तरह की खबर जो अभी अलीगढ़ से आ रही है कि वहां पर मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग की गई है। वहीं पर यूसुफ पठान का मामला मैं आपको बता ही रहा हूं लगातार कि किस तरीके से जो है लोग, खासतौर पर भाजपा जो है वो ये माहौल बनाने की कोशिश करती है कि मुसलमान जो है वो कहीं भी सही से ना रह पाए। मुसलमान अगर राजनीति में आए तो उनका भी वहां पर जो है अपहरण करने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप हमारे हिसाब से चलिए, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपका घर बुलडोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह की क्या बदले की भावना जो भाजपा कर रही है, तो कहीं उनका जो नारा जो ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वहीं कई प्रधानमंत्री एक तरफ ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरा हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, वहीं मुसलमानों के खिलाफ जो मदरसों के खिलाफ जो कानून ला दिया जाता है। तो आखिर इन सब से क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ और तन में कुछ, ये सब कुछ दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ जो है लगातार राजनीति भाजपा कर रही है, और इस तरह की राजनीति के खिलाफ जो हमारे कुछ अच्छे मानसिकता के जो हिंदू लोग भी हैं, उन्होंने भी जो है यूसुफ पठान के जो है समर्थन में ट्वीट कराया और ये कहा है कि कम से कम राजनीति जो है, राजनीति का जो शिकंजा यानी कि जो गलत तरीके से कसा जाता है, कम से कम उसको, खिलाड़ी को तो उससे सुरक्षित रखा जाए। तो लोग जो है अब इसके समर्थन में उतरे हैं। अब आप लोग हमारी वीडियो से कितना सहमत है, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या यूसुफ पठान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? तो इस तरह की जो भी आपकी अपडेट्स है यानी कि जो भी आप कहना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। देखते रहिए पीआरबी।